नाज़रीन, आपका अपना उस्मान इंजीनियरिंग प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ नजर। हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी, उस शख्सियत से मिलाएं जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस बिजनेस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी एक एवर ग्रीन पर्सनालिटी में शुमार होता है, जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान और अपनी कौम के बड़े। तो आज की यंगेस्ट पर्सनालिटी मीर शोएब खान सर साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, आपसे जो मोहब्बत करते हैं, आपके चाहने वाले, आपके वोटर्स, आपके कुलीग्स, आपको देखने वाले यहाँ मुल्क से बाहर, उनका एक क्वेश्चन है कि आपने अपनी लाइफ जो सर्व की वो किस अंदाज की थी? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपने टाइम दिया और तकलीफ़ करके आए मेरे पास यहाँ। असल मसला ये है कि हमारे ख़ानदान की एक रवायत रही है, जी जी, हमेशा हमने आवाम की और लोगों की खिदमत की है। सही। हम उनको अपना भाई समझते हैं। तो ये सफ़र काफ़ी साल पहले मैंने शुरुआत किया था। सही। ज़ाहिर सी बात है, एक हमारा ख़ानदान है जिनके एक हमारा कबीला भी है, जिनके हम सरबराह भी हैं। सही। मेरा दादा था सरदार आगा अहमद यार खान शर साहब, माशाल्लाह, जो 2 मरतबा MP भी हुआ, प्रोफेशनल असेंबली का सही, मेंबर हुआ। बिल्कुल। उसके बाद उसकी डेथ के बाद तो उसके जो हम कहें कि उसके जो पाँव थे, उसके कदम थे, उनको संभालने के लिए सही। मैंने कोशिश की। क्योंकि एक हमें सिंध में कहते हैं कि गादी, उनकी सही, जो बिल्कुल। गादी थी वो संभालने में टाइम भी लगा सही। और मेहनत लग भी रही है। और हमारी कोशिश भी यही है कि हम कोशिश करके आवाम की खिदमत करें और अपने भाइयों की खिदमत करें। जो हमारा हाल है, हम हर हाल में अपने भाइयों के, दोस्तों के साथ रहते हैं और रह रहे हैं। अच्छा सदर साहब, दूसरी बात ये कि हर बच्चा चाहे वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता हो, चाहे शाही कैटेगरी हो या पर्सनालिटी के हिसाब से या गुर्बत के हिसाब से, तो वो बच्चा अपने ख्वाब खुद संजोता है। कोई क्या बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है। तो क्या आपने सोचा था कि आपका जो पर्सनली जेन्युइन ख्वाब, आप क्या बनना चाहते थे? असल मसला ये था कि आप ये खुद समझ रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान का या हमारे कबीले का जितना ताल्लुक़ है, आपको ये भी पता है कि अगर मैं चाहता कि मुझे 2 या 3 लाख 5 लाख वाली नौकरी मिल जाए तो मिल जाती इजीली, इसमें कोई मसला नहीं है। बिल्कुल इजीली। और दूसरी बात ये कि मैंने अपने जब से मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा ज़हन में और मेरे ख्यालात में यही था कि मैं सियासतदान बनूंगा। अच्छा। और सियासतदान बनने के बाद मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं आवाम की खिदमत करूं। सही। और मैं देख रहा था अपने हालातों को, लोगों के हालातों को, सही। ये बेचारे कैसे, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक गरीब किस्म का बंदा अगर किसी खान के पास, सरदार के पास या वडेरे के पास या किसी ऑफिसर के पास जाता है तो उसको टाइम मिलने में कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं। बिल्कुल। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं भी, एक अल्लाह की तरफ से हमें दी गई इज्जत है तो मैं अपने गरीबों की, अपने भाइयों की एक खिदमत करूं। तो इसमें मेरा फर्स्ट से और मेरा शुरुआती यही सोच था कि मैं सियासतदान बनूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उस मंजिल पे हूँ ताकि अगर मैं किसी भी शहर में जाऊँ तो मुझे हर शहर में ऐसे समझे चंद लोग वो मिलते हैं जो कहते हैं कि आप मीर शोएब खान शाह हैं। तो मुझे खुशी भी होती है कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज्जत दी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो खिदमत करते आ रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सदर साहब, आपका लक्ष्य ख्वाब सियासत था। अगर मैं आपको कहूं कि आज की सियासत को आप डिफाइन करें तो आज की सियासत को आप किस वे से डिफाइन करेंगे? देखिए, जो आज की सियासत चल रही है उस हवाले से देखिए, हर कोई जो लोगों को है या आवाम को है, उनको यकीनन से आप ये करें कि उनको खाने पीने की टेंशन कम है। अगर आपके हलके में कोई ज़मीनी इलेक्शन होती है या जनरल होती है तो लोगों को ये टेंशन होती है कि कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है। तो आजकल की जो सियासत है या आजकल की सियासत चल रही है, मैं कह रहा हूँ कि ये क्या इसको बोले, कैसे चल रही है, डामाडोल चल रही है यार कोई। अच्छा, दूसरी बात, सियासत में आपकी फेवरेट शख्सियत? सियासत में मेरी जो फेवरेट शख्सियत है, आपकी ऐसे समझो कि ह्यूज पर्सनालिटी जिसको आप देखते हैं कि यार
वाह कमाल का बंदा है, कमाल का लाइफ स्टाइल है, ऐसी कोई शख्सियत? इमरान खान मेरा फेवरेट है। अच्छा। और क्योंकि वो आपकी मीडिया के थ्रू मैं बोलूँ कि ये मेरा नहीं है, हम खुद जाहिर सी बात है उस पार्टी से भी वाबस्ता है, लेकिन असल मसला उसकी पार्टी से हम एमपी भी हुए थे। हाँ। लेकिन एक होती है कि डर का खौफ, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ना उससे ना हमें। और वो फेवरेट पर्सनालिटी मेरे लिए इसलिए क्योंकि जो नौजवान तबका है या यूथ है, जो पाकिस्तानी अवाम है, उसको दिल से तस्लीम करती है। और मैं ये भी आपको मैं बताता चलूं कि अगर आप पीटीआई से हट के किसी पार्टी वाले से आप पूछेंगे कि आपका फेवरेट पर्सनालिटी, वो जबान से तो बोलेगा मेरा ये है, लेकिन दिल में इमरान खान होगा उसका। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर मैं कहूँ कि बिलाल साहब जी या इमरान खान जी या मरियम साहिबा, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? फिर भी इमरान खान को? देखें, जो पाकिस्तानी अवाम जिसको प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करेगी तो हम या आपका वही होगा फेवरेट। अच्छा, इमरान खान ही होगा जो होगा जिससे वो सिलेक्ट करे। अच्छा, समझते हैं कि चाहे इमरान खान की पार्टी हो, बिलाल साहब की पार्टी हो या नवाज शरीफ साहब की पार्टी हो, आप समझते हैं कि इन पार्टीज में वो कौन सी पार्टी है जो आप समझते हैं कि हमारी आवाम के लिए ये एक बेहतर पार्टी काम कर रही है? वो मैं जो देख रहा हूँ हकीकी अपनी जब से मैं इस सिस्टम में आया हूँ, तो आवाम के लिए और अवामी पार्टी जिसे कहें तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अच्छा। उसको ये है कि देखें, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो आजकल वो नहीं देख रहे कि ये पीपल्स पार्टी का बंदा है, पीटीआई का बंदा है या नून लीग का बंदा है। हज़ारों हमारे गरीब औरतों को जो आजकल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे दिए जा रहे हैं, या आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उनके काम चल रहे हैं, गरीबों के काम चल रहे हैं। अवामी पार्टी या अवाम के काम करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसको हम तस्लीम करते हैं खुद भी। अच्छा सरदार साहब, एक और क्वेश्चन, क्योंकि जब बंदा मैदान में उतरता है तो उतरने से पहले उसके पीछे उस बंदे का ख्वाब होता है। जेन्युइन वन एक चीज़ है, आप जब मैदान में उतर रहे थे कि मुझे सियासत में आना है, तो पहले तो आपका अपना कोई लक्ष्य होगा। अच्छा, सियासत में आपका वो लक्ष्य कौन सा है और आपको सियासत कैसे मिली? देखें, पहली बात तो सियासत में उतरने वक्त पहली बात तो मैं इसका जवाब दूं कि सियासत कैसे मिली। सियासत एक कैसे सामने मिली, मतलब आपको आपने सियासत को कैसे पाया? देखिए, सियासत एक हमारे ख़ानदान ने शुरुआत की थी, हमारे ख़ानदान के बड़ों ने शुरुआत की थी, तो उस हिसाब से सियासत आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़ानदान हमेशा जो है एक पाकिस्तान दुनिया लेवल का मुल्क है पाकिस्तान, उसकी एक असेंबली है, सिंध असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली सिंध। तो उसमें जाहिर सी बात है एक उसमें हमारे ख़ानदान का फ़र्द बैठा आ रहा है। तो सियासत में आने के बाद या सियासत का मिशन मेरा तो ख़ुद का यही था कि मैंने पहले भी बताया, अल्लाह पाक ने हमें इतनी इज़्ज़त दी है। अल्लाह पाक ने अगर हमारा कुछ नाम रोशन किया है तो हम कहते हैं कि अवाम की खिदमत करें, और अवाम की खिदमत करके अवाम के जो मसाइल हैं, अवाम के जो भी प्रॉब्लम है, वो हम जो है ना आगे लेकर उनके मसले हल करने की कोशिश करें। और दूसरी बात ये कि सियासत का मिशन, मेरा मिशन शुरुआती यही था कि मैं सियासतदान बनूंगा, और सियासतदान के बनने के बाद मैं ये चीज़ें सब ख़त्म कर दूंगा, प्रोटोकॉल हो, गार्ड हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, ये चीज़ें सब मैं ख़त्म कर दूंगा। मेरी यही कोशिश है कि मैं इंसानों की खिदमत करूँ। सही। और आप यकीनन ये माने कि आपको भी ये पता है, आप पूरी मैं कहता हूँ कि हर किसी को पता है कि ये इनका एक ख़ानदान है, जिनके ये इनकी बरादरी भी है, पूरे पाकिस्तान लेवल या दुनिया बाहर में भी कुछ रहते हैं, शर कबीला, शर बरादरी, उनके हम सरबराह हैं, जिसे सरदार भी कहा जाता है। तो हम उनके सरबराह भी हैं। तो देखें, आप खुद देख रहे होंगे कि जहाँ भी कोई आपको मिलता होगा या मिला होगा, तो वो आपको यही बोलेगा कि यार इन शर खानों जैसा कोई बंदा नहीं है, क्योंकि हमने ये चीज़ें सब चीज़ें ये ख़त्म कर दी है। सरदारी सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि देखें चाहे हम सरदार हो चाहे वडेरे हो, हमें जाना उस कब्र में है जिसमें हर बंदा शायद किसी को नसीब हो किसी को न नसीब हो। और दूसरी बात ये है कि हमारी यही कोशिश है कि हम आवाम की खिदमत करें, गरीबों की खिदमत करें, जो हमारा हाल है। हम ये नहीं कहते कि हम उनको ये कर देंगे वो कर देंगे,
ہمارے پاس جو بھی آیا ہے، چاہے میں اپنی بات کروں، مجھے سوشل میڈیا پہ، میسنجر پہ یا انسٹاگرام پہ یا